नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल समीर सिंह गार्डन में। और हरियाली की बातें करेंगे हम इस चैनल पर और करते हैं। तरह तरह के पेड़ पौधे लगाना सिखाते हैं। जिनके पास ज़मीन नहीं है उनके लिए देखिए ये जो ग्राफ्टेड या फिर एयर लेयरिंग से पौधा तैयार होता है, जो कि हमारे छतों पर गमलों में फ्रूट ले सकते हैं। यानी कि अब जो है आपको फल लेने के लिए ज़मीन की ज़रूरत नहीं है। फल अगर लेना चाहते हैं और सोचते हैं कि मेरे घर में पपीता फले, आम फले, नींबू फले, संतरा फले, चीकू फले, किन्नू फले, अनार फले, तो ये सभी चीज़ें आप अपने घर के गमलों में लगा सकते हैं। छोटे से पौधों में फल ले सकते हैं। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है दोस्तों? दिक्कत यहाँ आती है, आप पौधा लेकर के आते हैं, किसी नर्सरी में चले गए कहीं, उनको भी एक्चुअली में पता नहीं होता है। वो फट से कह देते हैं हाँ जी ये ग्राफ्टेड है। आप लेकर के आते हैं, उसका सेवा सत्कार करते रहते हैं और उसमें फल नहीं आता। तो ऐसे में मन टूट जाता है। लेकिन मैं आपको आज जो बताऊंगा, आज का मेरा जो वीडियो बनाने का पर्पस है, वो पर्पस ये है कि आपको अच्छी नॉलेज इसके बारे में दूं कि कौन सा पौधा ग्राफ्टेड है, कौन सा ग्राफ्टेड नहीं है और कौन सा एयर लेयरिंग से तैयार किया हुआ है, उसकी पहचान क्या है। तो इनकी पहचान अगर आपको रहेगी दोस्तों, तो आप धोखा नहीं खाएंगे। और अगर उनको नहीं पता है तब भी आप बता देंगे कि नहीं भाई इसमें ये निशान नहीं है, इसका मतलब ये आपका एयर लेयरिंग से या फिर ग्राफ्टिंग मेथड से तैयार नहीं है। तो हमारे पास ये पूरी ऑथेंटिसिटी के साथ आपको प्लांट जाता है। घर बैठे आप मंगवा सकते हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया। और गारंटी रहती है कि ग्राफ्टेड मीन ग्राफ्टेड और एयर लेयरिंग से मतलब एयर लेयरिंग से। कहने का मतलब फ्रूट जल्दी चाहिए आपको, जल्दी ही मिलेगा और ओरिजिनल प्लांट आपको मिल जाएगा घर बैठे। हमारी वेबसाइट है graceofgod.in के नाम से, वहाँ पे भी आप विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे भी ये सारी चीज़ें हैं। नहीं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9996928517, जिस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लांट लिखेंगे, फ्रूट प्लांट, फ्लावर प्लांट या वेजिटेबल प्लांट, सीड्स, सभी की इंफॉर्मेशन आपको आ जाएगी। फर्टिलाइजर भी हम देते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि किस तरह से पहचान करें कि पौधा एयर लेयरिंग से तैयार है, ग्राफ्टेड है या सिंपल बीज से उगा हुआ है। तो सबसे पहले हम लेते हैं पौधा जो बीज से उगा हुआ है। ये देखिए, एक ये एवोकाडो का पौधा है, आप देख सकते हैं इसमें। ये देखिए, ये एवोकाडो को बीज से उगाया गया है। इस पे कोई एयर लेयरिंग का और कोई ग्राफ्टिंग का निशान नहीं है। तो ये देखिए, ये एवोकाडो का पौधा, एवोकाडो ये उगाया गया और यहाँ से ये उग गया है। तो ऐसा पौधा लेकर के आएंगे तो ये पौधा 8 से 10 साल लेगा कम से कम फल देने के लिए। तब तक का इंतज़ार बड़ा मुश्किल होता है। और ख़ासकर जब ड्रम में, गमलों में लगाया जाता है तो 10 साल में तो ये पौधा बहुत बड़ा हो जाएगा, तो वैसे ही नहीं चलेगा, तो आपको फ्रूट का मज़ा नहीं मिल पाएगा। तो इसकी पहचान ये देखते हैं। अब दूसरी बात आती है कि ग्राफ्टिंग का पहचान कैसे करें। ग्राफ्टिंग की पहचान करने के लिए देखिए, ये पौधा है आम्रपाली आम का है। ये गुठली से पौधा उगाया गया और जब ये इतना बड़ा हुआ तो इसको कट करके और ये फलता हुआ जो आम्रपाली आम था उसकी ग्राफ्टिंग यहाँ पे कर दी गई। ये देखिए, ग्राफ्टिंग का निशान आपको साफ दिख रहा है कि ये पुराना पौधा है, इसमें वी शेप का कट लगाया और इसके अंदर भी हमने वी शेप के बीच वाला हिस्सा काट के और इसके अंदर लगा के जोड़ दिया, जो कि 1 साल में ये देखिए इस तरह से ग्राफ्टिंग होकर के तैयार है। तो एक निशानी यहाँ की ग्राफ्टिंग की होती है। दूसरी देखिए ग्राफ्टिंग में क्या होता है। अब ये मैं एप्पल बेर का दिखा रहा हूँ आपको। एप्पल बेर का पौधा जो है, ये देखिए, ये ग्राफ्ट का निशान है, आप देख सकते हैं इसमें। ये देखिए, ये ग्राफ्टिंग का निशान है। अब ग्राफ्टिंग का निशान है, अब ये देख रहे हैं 2 फुट है इसके अंदर। ये जो है एप्पल बेर, जो मोटे वाला बेर होता है वो है। तो ये ग्राफ्टिंग से तैयार है जंगली पौधे के ऊपर। अब ये देखिए, ये तो ग्राफ्टिंग का निशान मैंने दिखा दिया। लेकिन कई बार क्या होता है, ये ग्राफ्टिंग होती है और इस तरह से पौधा निकल रहा है जैसे ये निकला हुआ है। अब पहचान कैसे करनी है कि असली है नकली है। जो ये ग्राफ्टेड पोर्शन है, इसके अंदर देखिए कांटे बहुत छोटे से कहीं कहीं मिलेंगे। और जो नॉन ग्राफ्टेड, जो जंगली है या बीज से उगा हुआ सिंपल पौधा है, उसमें देखिए कैसे ये सूल है, एकदम छूते ही चुभ जाएगा। पत्ते इसके छोटे हैं, इसके लंबे हैं। तो ये चीज़ पहचान कर लेनी है। और जब भी कभी अगर लेकर के आते हैं और इस तरह का जो फुटाव नीचे आता है आपका, उसको सिरे से आपने ऐसे काट देना है। अब क्यों काट देना है ये ध्यान से सुनिए। अगर ये पौधा हो गया तो हमारा जो ग्राफ्टेड पोर्शन है वो ख़त्म हो जाएगा, धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। ये जंगली चल पड़ेगा, क्योंकि जंगली में न्यूट्रिशन लेने की पावर ज़्यादा होती है। इसलिए हम क्या करते हैं कि ग्राफ्टेड कर देते हैं उसके ऊपर, कि नीचे जो जड़ है वो जंगली या देसी का है,
वो न्यूट्रिशन को पूरी तरह से खींच के लाएगा और इनको देगा। और फ्रूट देने का काम ये करते हैं। तो फ्रूट देने का काम, जब न्यूट्रिशन ज़्यादा मिलेगा तो नेचुरल सी बात है फ्रूट भी ज़्यादा लगेगा। तो इसीलिए हमें जंगली के ऊपर गुलाब भी देखिए, जो जंगली गुलाब अंग्रेजी गुलाब जो है जंगली गुलाब के ऊपर ग्राफ्ट किया जाता है। नीचे से जो पोर्शन निकलता है उसको निकाल देना चाहिए। ये देखिए इसी तरह ये भी है, ये ग्राफ्टेड पोर्शन है, यहाँ से देख रहे हैं आप। और ये जो नीचे ग्राफ्टेड पोर्शन से नीचे का जो निकल रहा है, आप गौर से देखेंगे, देखिए गोल पत्ते और इसके पत्ते देखिए कैसे हैं, बिल्कुल टेक्सचर अलग है। तो इसे पहचान करके इसको टाइमली आपने काट लेना है, नहीं तो आप ग्राफ्टेड भी ले करके आते हैं और नहीं ध्यान देंगे तो बाद में जहाँ जिस नर्सरी से लाए हैं उसको दोष देते हैं कि भी उसने गलत दे दिया। लेकिन कई बार उनकी गलती नहीं होती है, वो ठीक देते हैं। हम अपने घर में इसको ध्यान नहीं देते। पौधा इस तरह से बढ़ता है तो बड़ी खुशी होती है कि पौधा मेरा खूब फल फूल रहा है, क्योंकि मेरे पास ऐसे अक्सर क्वेश्चन आते रहते हैं कि जी मेरा तो गुलाब बहुत ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है बट फ्लावर नहीं आ रहा है। तो मैं उनसे फ़ोटो मंगवाता हूँ, तो वो देखते हैं कि जो जंगली गुलाब है वो तो आपका फल फूल रहा है और जो ग्राफ्टेड थी रोज़ वो ख़त्म हो चुका है। तो ऐसा ध्यान में रख के चलें कि आपको बेनिफिट पूरा मिल सके। तो ये आपने पहचान देखी। अगली पहचान और बताता हूँ मैं आपको। ये देखिए पहचान का, ये हमने लिया 12मासी ऑल टाइम मैंगो। हैरानी हो गई, लेकिन हैरानी होने वाली बात नहीं है। 12मासी आम हमारे पास 2 वैरायटी के, एक थाई है एक इंडियन है, दोनों वैरायटी के हैं। 12 महीने 30 दिन आपको फल मिलेगा। कहने का मतलब साल में 3 बार फल देता है। जैसे कि इस सीजन में दे गया फल, अब फिर दोबारा शुरू होने वाला है, इसके बाद फिर आगे शुरू हो जाएगा। तो 3 बार फल देता है ये। और 3 बार फल का मतलब क्या है, एक जब तक तैयार होता है तब तक दूसरा फूल आ जाता है, दूसरा तैयार होता है तब तक तीसरा आ जाता है। तो इसकी ग्राफ्टिंग देखिए, ये जब भी कभी 12मासी आम लेंगे तो इस तरह से ग्राफ्टिंग होती है। ये देखिए नीचे का पोर्शन गुठली से है और यहाँ से जो ये फलता हुआ आम है उसको छील के इसके साथ ग्राफ्ट कर दिया गया है। देखो मोमजमा भी अभी खुला नहीं है, ये देखिए ये पोर्शन ग्राफ्ट कर दिया गया है। अब इसमें से जो है 12 महीने 30 दिन फल देने वाला है, ये देखिए इसके साथ कैसे फुटाव आ रहा है। तो काफ़ी पौधों में इस तरह के निशान मिलेंगे। बाकियों में मैंने बताया यहाँ जो छिलके जो पुराने हो चुके हैं इस तरह हो गया। ये नया आपको दिख रहा है वी शेप ग्राफ्टिंग है, इस तरह से दिखाई देगा। इसमें देखिए ये जो बाहर का पोर्शन है वो दिखाई नहीं दे रहा है, इसको बिल्कुल छिल के मिला दिया गया है। लेकिन ये जो है यहाँ से आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इसकी ग्राफ्टिंग की गई है। तो ग्राफ्टेड की पहचान इस तरह से कर लें और फिर पौधा लें। दूसरा हम लेके आते हैं, एक है हमारा ये माल्टा। माल्टा जो है ग्राफ्टेड है। ये जड़ जो है बीज से लगी हुई है, जब 1.5 साल का पौधा हुआ इसके बाद इसको कट करके यहाँ से ये ग्राफ्टेड कर दिया माल्टा का। ये ग्राफ्टिंग के निशान है, ये जो बंधा हुआ है इसका, ये देखिए। इसको तोड़ के ना मैं खोल के दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए ये देखिए यहाँ पे ये ग्राफ्ट किया गया है, ये वाला पोर्शन इसके ऊपर। अब ये बंधने की वजह से ये ऐसा रह गया, इसको कट कर दिया मैंने इनको और इसके साथ जोड़ दिया। अब ये अच्छी तरह से डेवलप हो गया है। तो डेवलप होकर के ये क्या है, जल्दी फल देगा। जबकि ऐसा जो ये पौधा है जो बिना ग्राफ्टेड का, इसमें कोई ऐसे सिम्टम्स कहीं भी नहीं है, डायरेक्ट बीज से उगा हुआ पौधा है। तो इसकी पहचान कर लें। एक बार फिर से बता दूं मैं आपको, जो बीज से उगा हुआ पौधा होगा 8 से 10 साल का समय ले लेता है फ्रूट देने में। अब सहतूत मलबरी की बात करें, मलबरी देखिए ये भी ग्राफ्टेड मलबरी है हमारी। और ग्राफ्टेड का निशानी क्या है देखेंगे कि ग्राफ्टेड की निशानी तो ये आ गई। ये देखिए ये ग्राफ्ट किया गया है यहाँ से बांध के, और इसको हम खोलते हैं तो ये देखिए ये खोल के हटा देंगे तो ये आपको दिखाई दे जाएगा कि ये ग्राफ्टेड है। और ग्राफ्टेड की पहचान आप देखिए, ये मलबरी ट्री इतने में ही फल दे रहा है इस टाइम में, जबकि इसका टाइम क्या होता है, मार्च अप्रैल का टाइम फल देने का है। लेकिन ये ऑल टाइम वाला है। तो इसमें देखिए इसके अंदर फ्रूट अभी से आ रहे हैं, इतने छोटे पौधे में मलबरी में। कहने का मतलब सहतूत भी अब आप अपने घर के गमलों में, छत पे, बालकनी में उगा सकते हैं। अब हमने अभी तक दिखाया आपको कि ये पौधे सारे ग्राफ्टेड मेथड से तैयार हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं हमें बैंगन ग्राफ्टेड भेजना, हमें टमाटर ग्राफ्टेड भेजना, हमें ये ग्राफ्टेड, हमें वो ग्राफ्टेड भेजना। लेकिन बहुत सारे पौधे ऐसे हैं जो ग्राफ्ट से नहीं, एयर लेयरिंग से तैयार होता है। अब एयर लेयरिंग क्या होता है, गुटी विधि या एयर लेयरिंग।
तैयार होता है, जैसे क्लोनिंग कहते हैं। अब मानिए कि ये पौधा फल दे रहा है आपका, और आप कहते हैं कि सेम इसी क्वालिटी का पौधा मुझे चाहिए, नर्सरी में नहीं मिला और पता भी नहीं है कि वो पौधा देगा यही क्वालिटी, यही टेक्सचर फ्रूट का होगा, यही टेस्ट होगा कि नहीं। तो हम क्या करते हैं, इसकी एयर लेयरिंग कर देते हैं। यहाँ से छीलेंगे इस नोड के ऊपर से, और इसमें क्या करेंगे, मॉस ग्रास लगा के गिला बांध देंगे पूरी तरह से, और उसमें हम मॉइस्चर देते रहेंगे। तो यहाँ क्या होगा, 1 से 1.5 महीने में ये जड़ निकल आएगी उसके अंदर। फिर यहाँ से कट करेंगे और उस पौधे को हम लगा लेंगे। तो वो क्या पौधा होगा, एयर लेयरिंग से तैयार पौधा होगा। उसकी पहचान कैसे करनी है, कोई निशान सिम्टम्स आपको दिखाई नहीं देंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि क्या पहचान होगी उसकी। ये देखिए, ये मैंने 3 पौधे एयर लेयरिंग से दिखाए हैं, आपको दिखा रहा हूँ। एयर लेयरिंग से लगा पौधा है ये अमरूद का। अमरूद में देखिए इसमें कोई ग्राफ्टिंग के सिम्टम नहीं है, लेकिन इसकी जो जड़ दिखाई दे रही है वो एयर लेयरिंग से मैंने तैयार किया है। एयर लेयरिंग से हमारा जो फल था वो अमरूद का पौधा था, वो तैयार किया है और उससे तैयार हुआ है। तो जो एयर लेयरिंग से तैयार पौधा होगा उसकी पहचान कैसे करेंगे। छोटे से पौधे में आपका फल आ गया, देखिए ये इतना सा पौधा देख रहे हैं, 3 अमरूद फला हुआ है, 1 टूट चुका है इसके अंदर से, 4 अमरूद का फल इसमें लग गया। मतलब ये 1-1.5 फुट का पौधा है और इसमें 4 अमरूद लग गए। या ये देखिए नींबू, ये नींबू भी देखिए इसकी पहचान यहाँ से जड़ से हो जाती है, और नहीं तो इसमें फल लगा होना चाहिए। एयर लेयरिंग से जो तैयार लेंगे पौधा उसमें फल, ये देखिए इतना सा पौधा 1 डंडी का, और इसके ऊपर नींबू लगा हुआ है। ये है सीडलेस नींबू। ये सभी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9996928517। आप घर बैठे इनके ऑथेंटिक पौधे घर बैठे मंगवा सकते हैं और घर में लगा के तुरंत फल ले सकते हैं। इसी तरह से मैं आगे दिखाता हूँ आपको। एक पौधा और है जो एयर लेयरिंग से है, और उसमें भी क्या खासियत है, क्या पहचान है, वो हम देखेंगे। ये देखिए, ये है कागजी नींबू। कागजी नींबू है, देखिए नींबू, इतने से पौधे में नींबू लगा हुआ नहीं देखा होगा आपने, लेकिन इसकी पहचान यही है। जब भी कभी जाए फल फूल आ रहा है लेकिन ग्राफ्टिंग का निशान नहीं है, तो कई लोग लड़ पड़ते हैं इस बारे में कि भाई झूठ बोल रहे हो तुम, लेकिन झूठ नहीं दोस्तों। ये जो पौधा है एयर लेयरिंग से तैयार है, उसमें ग्राफ्टिंग के निशान नहीं आएंगे, आपको नीचे ही जड़ रहेगा। लेकिन इसकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि छोटे से पौधे में, जैसे इसमें मैंने नींबू में, कागजी नींबू में और सीडलेस नींबू में, और इसमें दिखाया, अमरूद में दिखाया, तो ये फल जो है इस तरह से आ रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों।